लेकिन जल्दी से जरा हम दिखाते हैं, अंधेरे में डूबा है यूक्रेन। आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं। आशीष ने बड़ी काम की बात कही कि चलिए 24 घंटे में आप रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन कीव राजधानी है, बाकी यूक्रेन का क्या? तो बाकी यूक्रेन का हाल हम बताते हैं आपको। जल्दी से देखिए, ये बाकी यूक्रेन है। कीव अकेला यूक्रेन नहीं है, जैसे दिल्ली अकेले इंडिया नहीं है, उसी तरह से कीव के अलावा कुछ और इलाके हैं जहां पर हालात बहुत बुरे हैं। कीव में तो 80% इलाकों में बिजली नहीं है, या कहीं 80% बिजली नहीं है, जितनी आती थी उसमें 80% कटौती। लीव 50% बिजली नहीं, लवीव 40% बिजली नहीं, खार्किव 55% बिजली नहीं, वोलिन 30% बिजली नहीं, लाइमन 30% बिजली नहीं, टर्नोपिल 30% बिजली नहीं, जाइटोमिर 40% बिजली नहीं, ओडेसा 45% बिजली नहीं है, मिकोलेव 42% बिजली नहीं है, और ज़ैपोरिज़िया 40% बिजली नहीं। यह है यूक्रेन का हाल। जिस देश का यह हाल है वहां क्या होगा? 40 रूसी हमले में 60% पावर प्लांट तबाह, 60% यानी आधे से कहीं ज्यादा। यूक्रेन के 1 करोड़ घरों में बिजली नहीं है। आप सोचिए क्या हालात होंगे वहां पर। ज़ैपोरिज़िया पर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है, और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। हाई राइज बिल्डिंग में रहना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि लिफ्टों से उतरने चढ़ने के लिए पावर नहीं होगा तो लोग कैसे जाएंगे बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग में। अब जल्दी से चलते हैं अपने मेहमानों के पास। ओझा साहब, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं आप, जल्दी से मैं आपका एक व्यू लेना चाहूंगा इस पर। इस क्राइसिस को क्या आप उस मिसाइल क्राइसिस से, या जो अटैक है रूस का, उसी के बराबर समझते हैं? क्या ये क्राइसिस यूक्रेन की कमर तोड़कर रख देगी? देखिए, जो रूस की स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से साइकोलॉजिकली ब्रेकअप करें, और उनसे पूछा जा रहा है कि क्यों आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहे हैं। तो जो क्रेमलिन के स्पोक्समैन है, या रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन है, या रशिया के जो एम्बेसडर है यूएन में, उन सभी का 2 कहना है। उनका पहला कहना यह है कि ये जो इनके कम्युनिकेशन सिस्टम है पावर प्लांट के, वो लिंक है उनके मिलिट्री कमांड और कंट्रोल से, जिसके जरिए वो वेपन्स और एम्युनिशन और ट्रूप्स उसको फॉरवर्ड लाइन पे ले जा रहे हैं। अब इसको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल है बाहर के सोर्सेज के लिए। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि बहुत वैसे रेकलेस जो है ये जब आ रहे हैं रिस्पांस के, रूस को हर तरीके से वो हराना चाहते हैं। और उनका मानना है कि जब यूक्रेन में वेस्ट की बढ़ जाती है तो रूस के लिए सिक्योरिटी का खतरा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे किसी भी अंदेशे को हम आने नहीं देना चाहते हैं। और तीसरा, उनका कहना है कि ये सारी चीजें जो है ज़ेलेंस्की के ऊपर डिपेंड करती है। ज़ेलेंस्की चाहे तो इस तमाम समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, और जो परेशानी यूक्रेन के लोगों को आ रही है तो ये सारी समस्या खत्म कर सकते हैं। ये तो पूरे इस कथा का सार है।